हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं अभय शांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं। बच्चे, वीडियो पूरी तरह से देखने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। और आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और पूरी तरह से आप वीडियो को देखेंगे। अगर पूरी तरह से नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में कहता है कि रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता तो गारंटी है कि मिलेगा ही। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे, तो आप भी लिखिए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता, या इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियस भाग लेता है ने न्यूक्लियर। और यहां लिख सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? तो हम लोग पहला पॉइंट में लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज discovered by Henry Becquerel in 1896। कहता है कि रेडियो सक्रियता की जो घटना है इसका खोज सबसे पहले हेनरी बेकरल साहब 1896 ईस्वी में किए थे। यानी आपसे पूछेगा कि रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया, तो हेनरी बेकरल। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ X-rays by Röntgen in 1895। कहता है कि 1805 ईस्वी में एक्सरेज का खोज रोंटगेन के द्वारा हुआ और एक साल बाद यानी 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता का खोज हुआ। तो याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बेकरल 1896 ईस्वी में, और एक्सरेज का खोज रोंटगेन 1895 ईस्वी में। अब सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, रेडियो सक्रियता है क्या? तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता है क्या? तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फेनोमेनन। कहता है रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फेनोमेनन। इतना से भी आपका कम चल जाएगा, है ना। अगर कोई पूछता है रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फेनोमेनन। रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है जो स्वयं घटता है ना, स्वतः घटते रहता है। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, फेनोमेनन मीन्स घटना। रेडियो सक्रियता क्या है? प्राकृतिक घटना है। तो कहता है इसमें होता क्या है, क्या घटता है? तो हम लोग लिखते हैं इन विच
in which nucleus of an atom of an element is spontaneously disintegrate in the form of alpha, beta and gamma rays। कहता है कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें किसी तत्व का केंद्रक जो है इज स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट, कहता है लगातार विखंडित होते रहता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज के रूप में। कहता है कि रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है जिसमें किसी तत्व का केंद्रक लगातार क्या होता है, विखंडित होते रहता है। किस रूप में होता है, अल्फा, बीटा, गामा रेज के तीनों रेडिएशन है, विकिरण है। इसी फॉर्म को, इस प्रकार के रेज को हम लोग कहते हैं सच रेज आर कॉल्ड radioactive rays, and this phenomena is called radioactivity। तो बच्चों समझ में आ रही है ना? रेडियो सक्रियता है, सिंपल है। रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है जिसमें किसी तत्व का केंद्रक लगातार विखंडित होते रहता है अल्फा, बीटा, गामा रेज के रूप में। और चूंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है ये तीनों रेज रेडिएशन, इसलिए इसको हम लोग रेडियो एक्टिव रेज भी कहते हैं, और नहीं तो फिर विकिरण रेज भी कहा जाता है। और इस घटना को, इस पूरे घटना को रेडियो सक्रियता भी कहा जाता है। तो यहाँ एक लाइन और भी लिख सकते हैं, यहाँ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन। कहता है इतना से भी काम, इतना से भी रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फेनोमेनन, इतना से भी काम चल जाएगा, है ना? रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन। रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय घटना है क्योंकि इसमें नाभिक ही, केंद्रक ही विखंडित होते रहता है। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का केंद्रक जो है अल्फा, बीटा, गामा रेज में विखंडित होता है, और इस प्रकार के रेज को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन। रेडियो सक्रियता क्या है, नाभिकीय विखंडना, नाभिकीय घटना है, क्योंकि आप यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बच्चों कि एलिमेंट्स ऑफ एन एटम, यानी किसी तत्व के परमाणु का केंद्रक भाग लेता है रेडियो सक्रियता में। तो आपको समझ में आया, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के एलिमेंट से कैसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस जो है विखंडित होते रहता है, उसे अल्फा, बीटा, गामा रेज का इमिशन होता है। तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप लिखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट which exhibit the phenomenon of radioactivity are called radioactive element। तथा एलिमेंट विच एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कहता है वह एलिमेंट जिसमें रेडियो एक्टिविटी का क्रिया होता है, जिसका न्यूक्लियस विखंडित होता है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो प्रकार के होता है। पहला स्टूडेंट ध्यान देंगे, पहला है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपसे पूछेगा कि नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, तो जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है। नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक। अब नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कौन कौन है, तो आप लिखेंगे पहला है पोलोनियम, इसका सिंबल है PO और एटॉमिक नंबर 84। दूसरा है एस्टेटिन, ASTATIN, एस्टेटिन 80, ये है 85। तीसरा है रेडोन, REDON, रेडोन, इसको RN सिंबल है और 86 नंबर पर है, एटॉमिक नंबर ये सब है रेडोन। इसके बाद है फ्रांसियम, FRANSIUM, फ्रांसियम FR 87 है। इसके बाद है रेडियम, RADIUM, रेडियम RA 88। इसके बाद स्टूडेंट है एक्टिनियम AC 89। इसके बाद है थोरियम, THORIUM, थोरियम TH 90। इसके बाद है पैलेडियम, PALADIUM, पैलेडियम PA 91। इसके बाद है यूरेनियम, इसका सिंबल U है, ऐसे लिखेंगे 92। इतना एलिमेंट है स्टूडेंट नेचुरल, जो कि प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त हुआ है। यानी पहला पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडोन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, पोलोनियम, पैलेडियम, यूरेनियम। इसके बाद इन ऑल यहाँ लिखेंगे, इन ऑल नेचुरल radioactive element, the radium is a very powerful radioactive element।
कहता है इन ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, द रेडियम इज ए वेरी, यानी रेडियम सबसे अधिक शक्तिशाली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पूछेगा इसका खोज कौन किया था, तो इसमें लिखते हैं इट was discovered by मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। आपसे पूछेगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सबसे अधिक पावरफुल एलिमेंट कौन है नेचुरल में, तो आप क्या बताएंगे, रेडियम बताएंगे। पूछेगा रेडियम का खोज कौन किया, तो कौन किया, मैडम क्यूरी। याद रखिएगा स्टूडेंट, है ने। ये सभी नेचुरल एलिमेंट है और ये सभी नेचुरल एलिमेंट में रेडियम जो है सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका खोज मैडम क्यूरी ने किया था। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने देखा नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो ईश्वर के द्वारा बना हुआ है, प्राकृतिक ने बनाया है। कौन कैगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रेडियम जो है सबसे अधिक शक्तिशाली एलिमेंट है, और इसका खोज कौन किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो कृत्रिम विधि से, यानी मानव निर्मित एलिमेंट, है ना। तो हम लोग देखते हैं यानी 92 के बाद जो भी एलिमेंट है वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है, आर्टिफिशियल। यानी NP93 इसका क्या होता है, नेपच्यूनियम। प्लूटोनियम 94, टूहानियम 105 इज ए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज ऑल्सो known as trans-uranic radioactive element। रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो बच्चों याद रखेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ही ट्रांस यूरेनिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो पूछेगा ट्रांस यूरेनिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, नेपच्यूनियम से शुरू होता है। ठीक है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कहता है कि कौन माने ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या रीजन है कि इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। तो हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। पहला पॉइंट, if the ratio of neutron and proton is equal to 1,
then nucleus will be stable। कहता है इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 के बराबर होता है तो वह एलिमेंट स्टेबल माना जाता है। जैसे आप देख लीजिए नियोन एटॉमिक नंबर 10 है और इसका मास नंबर 20 है। क्या है? 20 है। और पिछले क्लास में बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला n = a - p। ए क्या है? 20 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन क्या है? 10 यानी 10। n भी 10 आया। n/p अगर निकालते हैं तो 10 / 10 = 1। तो ये एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होगा स्टूडेंट? स्टेबल होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन if the ratio of neutron and proton is more than 1, then nucleus will be unstable। कहता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से बड़ा हो तो वह एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थाई होगा। ठीक है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में लिखते हैं इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन is more than 1.5, then nucleus will be radioactive। पहला पॉइंट में हम यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 के बराबर आता है उस एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज मोर देन 1, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 से अधिक होता है उस एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल, अस्थाई। इसके बाद है इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात इज मोर देन 1.5, अगर 1.5 से अधिक आता है तो उस एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। और जब रेडियो एक्टिव होगा तो उसका न्यूक्लियस क्या होगा? विखंडित होते रहेगा, अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में इमिशन होगा, रेडिएशन। यानी यहाँ इसका पॉइंट है, इसको लिख दीजिए n/p ग्रेटर देन 1.5। तो यहाँ लिख देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप देख लीजिए यूरेनियम है 92, इसका मास 235, इसका आइसोटोप होता है स्टूडेंट 238 भी होता है, 239 भी होता है। इसमें आप n निकाल लीजिए, a-p यानी 235 -92 यानी 5 में से 2 घटा 3 हो गया, 13 में से 9 घटा, इसको बाद 143। n/p का रेशियो आप निकालते हैं 143 डिवाइडेड बाई 92, देखिए 1.5 से अधिक आ रहा है। यानी आप जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप देखेंगे सभी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या होगा?
1.5 से अधिक होगा। इसी के साथ स्टूडेंट आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान कहता सुनता तरगे वाही ग्राम सियावर रामचंद्र की जय। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को, यानी आप अपना चैनल भी इसको मान सकते हैं क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं और आप मेरे परिवार का सदस्य बन गए हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, तुरंत आप पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।